नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि करनाल शुगर मिल की आय बढ़ाने पर फोकस हो। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ मिल में गुड़ और शक्कर बनाने के प्रोजेक्ट को भी शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा यार्ड, शेड, सोलर प्लांट, चार दीवारी और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने का कार्य शीघ्र ही पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री मेरठ रोड पर स्थित करनाल शुगर मिल में मिल बोर्ड के निदेशकों, किसानों व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने शुगर मिल के अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी पिराई सत्र की तैयारियों की समीक्षा भी की। बैठक में सीएम मनोहर लाल को अवगत करवाया गया कि शुगर मिल के साथ 137 गांवों के 2650 किसानों के परिवार जुड़े हुए हैं और इस शुगर मिल में 58 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करने का तथा 10% गन्ने की रिकवरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिल को एट पार चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए और किसी भी शुगर मिल को नुकसान में नहीं चलाया जा सकता, इसलिए सभी को मिलकर शुगर मिल को एट पार पर चलाने का काम करना चाहिए। सरकार की तरफ से शुगर मिलों में लगातार किसानों, मजदूरों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चीनी बनाने से शुगर मिलों के लाभ में इजाफा नहीं किया जा सकता, इसलिए शुगर मिलों में अतिरिक्त संसाधनों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए किसान शुगर मिल में करोड़ों रुपए की लागत से 120 KLPD का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से शुगर मिल को फायदा होगा। इसके साथ ही करनाल शुगर मिल में जल्द ही गुड़ और शक्कर भी बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को शुगर मिल के अधिकारी जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास करेंगे। सीएम ने बोर्ड के निर्देशकों और किसानों की मांग को पूरा करते हुए शुगर मिल में यार्ड बनाने, शेड बनाने, सोलर प्लांट लगाने, चार दीवारी बनाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शुगर मिल के अधिकारियों को करनाल शुगर मिल के तकनीकी दक्षता में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले पिराई सत्र में किसान, मजदूर, बोर्ड के निदेशक और यूनियन के पदाधिकारी मिलकर कार्य करेंगे ताकि शुगर मिल की आय में इजाफा हो सके। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कुरुक्षेत्र में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से युवा पीढ़ी तक पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के नोडल अधिकारियों को सभी प्रबंध समय रहते पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 के नोडल अधिकारी एवं KDB के सदस्य सचिव विजय दहिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महोत्सव को लेकर की जा रही तैयारियों की फीडबैक रिपोर्ट ली और अधिकारियों को सभी प्रबंध समय रहते पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गीता महोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने, ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने, पार्किंग की व्यवस्था करने के साथ साथ ब्रह्म सरोवर और शहर के मुख्य मार्गों को दुरुस्त करने, पेयजल, शौचालय और सीवरेज आदि की व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने महोत्सव को लेकर राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं के आयोजन, वैश्विक गीता पाठ में अधिक से अधिक स्कूली बच्चों को जोड़ना, प्रतियोगिताओं को लेकर एक नया प्रयोग करने के लिए कहा। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार की भी समय रहते तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग और हरियाणा कला परिषद के साथ साथ उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला के अधिकारी गीता महोत्सव के साथ साथ 48 कोस के 30 स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सरस और क्राफ्ट मेले का भी आयोजन होगा और 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को जागरूक करने के प्रयास धरातल पर सफल साबित हुए हैं, जिसकी पुष्टि अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा हाल ही में उत्तरी भारत में पराली जलाने व आगजनी की घटनाओं की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों पर आधारित रिपोर्ट से भी हुई है। एजेंसी द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले और भी कम हुए हैं, जबकि पड़ोसी राज्य के 3/4 हिस्से पर पराली जलने की लाइव इमेज देखी जा सकती है। नासा की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों में यह स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा में पहले के मुकाबले पराली जलाने के केस कम हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार हरियाणा के पराली जलाने की बेहद कम घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो सरकार के सफल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम का ही परिणाम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है। पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार ने न केवल जागरूकता अभियान किसानों के बीच चलाया है, बल्कि हरियाणा सरकार द्वारा पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान भी किया गया है। किसानों को पराली की गांठ बनाने के लिए 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि और पराली प्रबंधन के उपकरणों पर सब्सिडी दी जाती है। किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण 50% और कस्टम हायरिंग सेंटर पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। अगर किसान करनाल और पानीपत के इथेनॉल 2 प्लांट में पराली की गांठें बनाकर ले जाता है तो उन्हें 2000 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर किसान किसी गौशाला में पराली ले जाता है तो उसे 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यही नहीं, रेड जोन क्षेत्र में पराली न जलाने पर पंचायत को सरकार 10 लाख रुपए तक पुरस्कार देती है। पिछले वर्ष पराली प्रबंधन के लिए सरकार ने 216 करोड़ का प्रावधान किया था। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को 72,000 से अधिक यंत्र दिए हैं, जिन्हें इस साल 80,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, इससे कि किसान जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा फसल अवशेषों का प्रबंधन कर सके। इसके अलावा हरियाणा में ही 24 तरह के उद्योगों ने पराली खरीदने की सहमति सरकार को दी है, जिसके तहत हर जिले में कमांड एरिया खोला जाएगा और उन कमांड एरिया सेंटर के जरिए ही पराली खरीदी जाएगी। सरकार ने इसके लिए एक नया पोर्टल भी बनाया है, जिस पर पराली खरीदने वाले ठेकेदारों और उद्योगों की जानकारी उपलब्ध रहेगी और जो किसान पराली बेचना चाहता है वह पोर्टल के माध्यम से सीधा संपर्क कर सकता है। पिछले साल लगभग 1.75 लाख टन पराली की भी खरीद बायोगैस प्लांट के द्वारा हरियाणा में की गई और इसी क्रम में हरेडा द्वारा भी बायोमास ऊर्जा प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। पराली का उपयोग बिजली बनाने में करने के लिए कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जींद के 49.8 मेगावाट क्षमता के बारे में योजनाएं स्वीकृत सरकार द्वारा की गई हैं। कुरुक्षेत्र में, कैथल में भी इन परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।